We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के फेक दूतावास के मामले में नई परतें जुड़ती जा रही हैं। आरोपी हर्षवर्धन जैन के खिलाफ हो रही जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट है कि ये मामला लगभग 300 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि हर्षवर्धन 10 साल में 162 बार विदेश की यात्रा कर चुका है और वह पिछले 8 साल से फर्जी दूतावास चला रहा था। आरोपी ने कविनगर इलाके में एक 2 मंजिला मकान किराए पर ले रखा था। इसी में वो फेक एम्बेसी चला रहा था। 22 जुलाई की रात को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने यहाँ छापा मारा और हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ को मौके से नकली डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली 4 कारें, जाली दस्तावेज और महंगी घड़ियों का कलेक्शन मिला। 28 जुलाई को आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एसटीएफ उसकी हिरासत की मांग करेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आशंका जताई है कि हर्षवर्धन 300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल हो सकता है। एसटीएफ ने ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और कैमरून में जैन से जुड़ी 25 फर्जी कंपनियों का भी खुलासा किया है। ये भी पता चला है कि वो साल में कई बार विदेश की यात्रा करता था। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है। 10 सालों में वो 162 बार 30 से ज्यादा देशों में गया।
पिछले दिनों खबर आई थी कि वो पिछले 10 साल में 53 बार दुबई की यात्रा कर चुका है। उसने जिन देशों की यात्रा की उसमें इंग्लैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, मॉरिशस, फ्रांस, कैमरून, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, श्रीलंका, बेल्जियम भी शामिल हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी इस फर्जी दूतावास के बहाने लोगों को विदेश भेजने का एक रैकेट चला रहा था। वो लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने का लालच देता और उनसे कमीशन लेता। इसके अलावा आरोप ये भी है कि वो शेल कंपनियों के जरिए हवाला का रैकेट चला रहा था। एसटीएफ का कहना है कि उसने विदेश में कई कंपनियां रजिस्टर करवा रखी हैं। हर्षवर्धन ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की। वो लंदन के कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस में पढ़ा है। रिपोर्ट है कि उसका परिवार संपन्न है। उसके पिता राजस्थान के बड़े कारोबारी थे, लेकिन उनके बाद हर्षवर्धन उनके बिजनेस को संभाल नहीं पाया। उसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद उसने ठगी का रास्ता पकड़ लिया। इस केस में अभी पुलिस और जांच कर रही है। देखते हैं कि इसमें और क्या नया सामने आता है।